जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के एक सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं, जो कि आपको अधिकतर बार पेपर में ज़रूरत पड़ती है। तो दिया हुआ है कि आपका 2, 6 और 8 का एलसीएम, मतलब सबसे छोटी छोटी संख्या मैंने ली है, इसका एलसीएम आपको कैसे निकालना है। तो एक सिंपल तरीका एलसीएम निकालने का क्या है, आपको जो भी आपको यहाँ पर संख्या दी डिजिट रहे उसको आपको क्या करना है ना, इस रूप में लिख लेना है। कैसे, यहाँ पर समझेगा क्या है, 2, 6 और 8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना, सबसे पहले जो संख्या दी रही क्या है 2, 6, 8, इसमें से हमें भाग देना है। मतलब भाग देना कि सबसे छोटी संख्या मतलब 2। अब ऐसा नहीं कि इसमें 2 है तो 2 से भाग दे दिया, मतलब पहाड़ा जहाँ से चालू होगा आपका 2 से होता है, तो 2 से क्या करना, हमें क्या करना, भाग देकर देखना है। फिर उसके बाद में यदि भाग जा रहा है तो 3 से 4 से ऐसे देकर रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 से दूंगा। तो 2 का इस 2 में करना है कि जब तक 2 ना आए जब तक आपको पहाड़ा पढ़ते रहना है। तो 2 एकम 2, मतलब एक बार में आ गया। ये 6 है तो कितनी बार में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार में आ गया, 6 3 बार में। 8 कितनी बार में आता है, तो 2 इंटू आप क्या करोगे 4, मतलब 2 चूक 8 आ गया। क्लियर है। और एलसीएम का एक रूल आपको याद रखना है, एलसीएम जब तक आपको करते जाना, जैसे 3 संख्या है तो 3 संख्या एक एक ना आ जाए, मतलब इस 2 का भी एक आ जाए, इस 6 का भी एक आ जाए और इस 8 का भी एक आ जाए। यदि और संख्या यहाँ पर 10 होती तो उसका भी एक आना, मतलब जितनी संख्या उतना आपका एक एक आना, जब तक आपको करते चलना है एलसीएम। क्लियर है। अब देखो इस 2 का तो आ गया, परंतु 3 और 4 अब भी हमारे पास बाकी है, और जब तक भाग देना जब तक एक एक ना आ जाए। क्लियर है। यहाँ से फिर देखो इस संख्या में तो सर अब नहीं जाएगा, तो इसको छोड़ देना है। बाकी आपकी 2 संख्या है 3 और 4, इसमें कोई 2 संख्या से भाग जा रहा है, मतलब 2 से क्या भाग जा रहा है किसी एक संख्या में भी, सर 4 में तो जा रहा है परंतु 3 में नहीं जा रहा, तो दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें नहीं जा रहा उसको वैसा का वैसा लिख देना, इस एक को वैसा का वैसा। इस 3 में 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एक ये डिजिट नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो 3 को मैं क्या करूंगा, वैसा का वैसा लिख दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। 2 का कितनी बार पहाड़ा पड़े, 2 बार, तो 2 दूनी 4, मतलब आ गया। क्लियर है। फिर देखो, फिर देखिएगा, फिर किससे देना पड़ेगा, डाकटली 2 से, क्योंकि 2 बचा हुआ है। तो 1 वैसे का वैसा, 3 वैसे का वैसा और 2 एकम 2, मतलब 1 आ गया। यहाँ से फिर हम किससे देंगे, 1 1 आ गया। अब किसकी बारी, 3, क्योंकि 3 बचा हुआ हमारे पास। तो 1 वैसे का वैसा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। मैंने कहा ना, जब तक करना है जब तक आपका 1 1 ना आ जाए, और 1 1 आ जाए जब आपको छोड़ देना। और क्या करना, जो भी आपके यहाँ पर ये जिससे हमने भाग दिया था वो संख्या का आपस में गुणा करके लिख देना, और वही आपका एलसीएम का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है आपकी संख्या, यहाँ पर लिख लेते जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितनी बार, 2 कितनी बार, 1 2 3, 1 2 3, और 3 कितनी बार, एक बार, तो एक बार लिख दिया। और जो भी यहाँ पर गुना करने में आंसर आएगा वही आपका राइट रहेगा। देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिया 24, कितना आया, 8 त्रिया 24, और यही आपका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर है। इसी प्रकार हमें एक और एलसीएम तो ये आपको निकाल के बता दिया। एचसीएफ की बात की जाए तो देखिएगा जरा, यहाँ पर एक संख्या एलसीएम एचसीएफ की भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस पेज पर यहाँ पर देखिएगा, है ना, एचसीएफ में कोई बड़ी बात नहीं, एचसीएफ एलसीएम से भी सरल रहता है। क्या है आपके पास संख्या, यदि दे दे आपको प्रश्न दूसरा 6, 12 और 18 का, सर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, वैसी तरीका है। क्लियर, लाइन खींच लेना इस प्रकार, संख्या आपको लिख लेना 6, 12, 18, किससे भाग देना है, सबसे छोटी संख्या से। सबसे छोटी संख्या सर भाग दे दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर सर सब सेम कर रहे हैं, सर एलसीएम भी हम सेम कर रहे हैं, एचसीएफ भी सेम कर रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या आएगा, फिर अंतर समझेगा यहाँ पर आपको पता चलेगा। 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ना, जब तक 6 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, कितनी बार पढ़ने पर आया, 3 बार में आ गया। यहाँ पर देखिएगा क्या है, 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो 12 ना आ जाए, तो 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा 12, 2 छंगे 12, और 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ना जब तक 18 ना आ जाए, तो 2 इनाम में 18। क्लियर है। अब एचसीएफ का एक रूल आप यहाँ पर लिख लेना कि एचसीएफ का एक रूल है। क्या रूल है, किसी भी संख्या से आप भाग दो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया ना, तो जो पूरी संख्या है इसके अंदर पूरी संख्या में भाग जाना चाहिए 2 का। क्या है, पूरी संख्या में, पूरी
संख्या में क्या करना चाहिए, 2 से भाग जाना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 2 से दिया तो मैंने 2 से इस 6 में पूरा भाग चला गया, इस 12 में भी चला गया, उस 18 में भी चला गया। क्लियर है। जैसे अब यहाँ पर यदि एक संख्या में नहीं जाता, क्लियर, मान लीजिए इसकी जगह आपका 15 होता तो 2 से 15 में भाग नहीं जाता तो इसका आंसर यहीं पर छूट जाता है। क्लियर है, आगे नहीं बढ़ता, मतलब भाग इसमें क्या रहेगा, पूरे में जाना चाहिए। और एलसीएम में क्या था, किसी भी संख्या में नहीं जा रहा तो उसको क्या किया था, वैसे का वैसा छोड़ दिया। जैसे 3 में नहीं जा रहा तो 3 को वैसे का वैसा छोड़ दिया था। परंतु इसमें क्या है, जिसमें जिस भी संख्या से भाग दो उसमें पूरा पूरा संख्या में भाग जाना चाहिए, अन्यथा वहीं पर उसका आंसर लिख देना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, अब मैं यदि 2 से दूं तो देखिएगा, समझिएगा, 2 से दूंगा तो इस 3 में नहीं जाएगा, परंतु इस 6 में चला जाएगा और इस 9 में भी नहीं जाएगा। तो मतलब आपको क्या कर देना है, ये 2 की बस की बात नहीं, क्योंकि हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी क्या, कि जिस संख्या से भी हम भाग देंगे उसमें ये तीनों से ही भाग कटना चाहिए, मतलब तीनों आने चाहिए। क्लियर है। तो भैया इसमें 6 तो नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा और 9 भी नहीं आएगा, तो 2 की बस की बात नहीं है। 2 के बाद किसकी बारी आएगी, 3 की। तो 3 से देखते हैं, 3 से भी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डायरेक्टली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले 3 से दूंगा, तो 3 से देखिएगा इसमें भी तो चला जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 दून 6, ये भी चले जाएगा, और 3 त्रिया 9, मतलब 3 से इसमें पूरे में भाग चला जाएगा। तो 3 से देते हैं, 3 एकम 3, और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 6 बार नहीं पढ़ना, जब तक 6 आए जब तक। तो 3 एकम 3, 3 दून 6, और 3 त्रिया 9। अब किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या, आपसे पूछ रहा हूँ, किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या इसमें। तो सर देखिएगा, अब 2 से जाएगा तो 1 आ गया, इसका तो कोई महत्व नहीं, मतलब 1 आ गया तो मतलब आंसर यहीं पर हो जाना चाहिए, क्योंकि बची 2 संख्या हमारे पास। क्लियर, बची 2 संख्या, तो इसमें तो भाग नहीं जाएगा। क्या था रूल, किसी भी संख्या से भाग दो तो तीनों फॉर्मेट में आपका क्या आना चाहिए, सेम, मतलब तीनों में आपका भाग चला जाना चाहिए। अब यहाँ से कभी मैं 2 से दूं तो देखिए 1 में नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा। क्लियर है। और 3 से दे तो इस 1 में भी नहीं जाएगा, इस 2 में भी नहीं जाएगा, तो ये रूल काम नहीं करेगा। और जो भी संख्या आपकी आए वहीं आपका एचसीएफ कहलाएगा। 2 इंटू 3 मतलब आपका 6 ही राइट आंसर रहेगा। देखिएगा, 2 से मैंने इसमें पूरा चला गया था, 3 से दिया तो 3 से भी चला गया, परंतु अब 2 से भी नहीं जा रहा और 3 से भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि क्या थी लाइन, जिस संख्या से भाग देना है वो संख्या पूरी पूरी संख्या से विभाजित होना चाहिए, अन्यथा उसका आंसर वहीं पर छोड़ देना चाहिए। गुना करके आंसर लिख देना 6 भैया। क्लियर। एचसीएफ थोड़ा सा आपको ये समझिएगा। और एलसीएम में क्या करेंगे, वैसे का वैसा, एक संख्या में नहीं जा रहा है तो जान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। क्लियर है। तो आ गया होगा हालांकि आपको समझ में भी। क्लियर। तो ये था एलसीएम एचसीएफ का छोटा सा वीडियो, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।